मुरैना पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक रामबाबू यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताड़ना और बेइज्जती से तंग आकर पुलिस अधीक्षक को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। टीआई ने पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीआई रामबाबू यादव का कहना है कि लगातार प्रताड़ना और अपमान की वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। टीआई ने बताया कि उन्हें लगातार अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और ईमानदारी से काम करने के बावजूद उन्हें नीचा दिखाया जा रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि मेरे साथ पुलिस अधीक्षक लगातार प्रताड़ना कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे। कल तो मैंने आत्महत्या तक सोच ली थी, लेकिन सोचा आत्महत्या कायरता होती है, इसलिए मैंने पुलिस अधीक्षक को इस्तीफा सौंप दिया है। रामबाबू यादव का कहना है कि उनकी 37 साल की नौकरी में कभी भी इस तरह की प्रताड़ना नहीं हुई, लेकिन मुरैना में पदस्थ होने के बाद उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। यादव ने साफ कहा कि अगर उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला तो वे और भी कई बड़े खुलासे करेंगे। निरीक्षक रामबाबू यादव के इस्तीफे और लगाए गए गंभीर आरोपों ने पूरे पुलिस महकमे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर ईमानदार अफसर की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। यह भी बताया कि वे रिठौरा थाने की बड़ी लूट के आरोपियों को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें लगातार अपमान और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। यादव का कहना है कि उन्होंने जोरा की 1 करोड़ की डकैती का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर बदमाशों से एक बंदूक जब्त कर ली थी, लेकिन खुलासा होने से पहले ही पुलिस अधीक्षक ने उन्हें टीम से हटा दिया और सारा श्रेय क्राइम ब्रांच और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों को श्रेय दे रहे हैं और यह पूरा खुलासा जिस टीम ने किया उन्हें टीम से हटा दिया है। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एएससी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर इतने बड़े डकैत को जो उस डकैत के इनकाउंटर में महती भूमिका निभाई थी और वो मेरे जीवन की वो पहली ऐसी घटना थी और बहुत सारे पुलिस अधिकारियों की जिसमें लाइव मुरैना में इनकाउंटर का लाइव प्रशासन हुआ था और उसमें मेरी महती भूमिका थी। सब ने, देश दुनिया ने, सब ने देखा था। कल ऐसा क्या हुआ था जो आपको आवेदन मिला? इसमें यही हुआ था कि मेरा अपना विरोध था कि जो टीम अभी तक विश्वास नहीं कर रही थी और आपको बरगला रही थी और उस टीम को आपने हमारे साथ भेजते। हमने बोला था उनको कि जिसको भी भेजना है हम लोग साथ में काम करेंगे और उन्होंने बोला था कि जिनको तुम्हें रखना, मगर उन्होंने अलग से एक टीम भेजी और उनको सरेंडर करने के लिए वो किया। इसमें से मेरा वो हुआ और मैंने वो जो मेरे को बात अच्छी नहीं लगी, मगर जब मैंने अपनी बात को रखा तो उन्होंने मेरा इस तरीके से अपमान किया कि उस अपमान के उससे मुझे लगा कि अपने आप से घृणा होने लगी। फिर मेरे को ऐसा लगा यार क्या मतलब ऐसा काम करने से, अपन इतनी जान जोखिम में डालकर इतने रिस्क भरे काम करते हैं और उसके एवज में मिला क्या? मान तो गया भाड़ में, अपमान और मिला, और ऐसा अपमान जिससे अपने आप में ऐसी गिलानी होने लगी कि कोई मतलब नहीं है, अपन दुनिया का करते हैं, इससे अच्छा तो आत्महत्या करके मर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अरे जो आरोपी उन्होंने सरेंडर करवाए, आप उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे? अभी वो मैटर जो था वो अलग हुआ। फिर उसमें मैं तो फिर वहाँ से वॉकआउट कर गया, वापस आ गया। मेरी ड्यूटी यहाँ लगा दी। जब मेरी ड्यूटी लगा दी तो अच्छी जगह ड्यूटी लगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं कल उनसे मिलने के लिए जब गया, मैंने अपना इस्तीफा अपने पारिवारिक कारण और अपनी मानसिक व्यवस्था के कारण मैंने उनको इस्तीफा दिया और उन्होंने मेरा इस्तीफा लेके SRC बाबू को बुला के मार्क करके आगे बढ़ा दिया। और बस उन्होंने बहुत सारे पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि वो थाना देने के लिए दबाव बना रहे थे, थाना नहीं दिया इसलिए ये सारा कर। नहीं, मुझे पता है। मेरे को पुलिस विभाग में काम करते करते मेरे को बहुत समय हो गया है और अभी तो एक लेटेस्ट में एक परवाना जारी हुआ है कि जिन पुलिस अधिकारियों के ऊपर विभागीय जांच चल रही है और विभागीय जांच जैसे करप्शन है, इलीगल कस्टडी है, तो ऐसे सब इंस्पेक्टर TIओ को थाना ना दिया जाए। तो इससे तो मैं भली बात ही जानता हूँ ना कि मेरी विभागीय जांच चल रही है और मेरे पे इलीगल कस्टडी का आरोप लगा हुआ है। तो जब तक मेरा वो मैटर सॉल्व नहीं हो जाएगा, जब तक मुझे थाना नहीं मिलेगा, तो ये तो मैं स्वतः ही इस बात को खारिज करता हूँ। मैं क्या खारिज करता हूँ? प्रशासन को, अगर जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको ही, मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे थाना दीजिए। आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से भी बातचीत की है?
हाँ, मैं इस मैटर में मैं वरिष्ठ अधिकारी का नाम तो नहीं लूँगा, मगर हाँ, मैंने एक चैनल के मुताबिक मैंने वरिष्ठ अधिकारी महोदय से जाके अपनी बात की, अपनी पीड़ा का जो है व्यतीत किया, मगर मेरे को कोई जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और उस कारण से मैंने कल इस्तीफ़ा दिया है। और वो कहते हैं ना कि जान बची तो लाख हो पाए और लौट के बुद्धू घर के आए, तो मैं जी सोचा कि अपन ने जो सोचा था कि आत्महत्या कर लें, तो बहुत सारे अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों के कारण जो आत्महत्याएं की हैं, तो उनके परिवार ही बर्बाद हुए हैं। और एक प्रश्न चिन्ह लगा के उसने आत्महत्या क्यों की, तो अलग अलग तरीके के जो है प्रश्न हुए। तो जो मैंने अपनी पुलिस विभाग में अभी तक देखा है विवेचना जांच के दौरान कि जिन लोगों ने आत्महत्या की है उसमें नए नए विकल्प निकल के आते हैं, जबकि होता कुछ और है और चर्चाएं कुछ और होती हैं। तो मेरा सारा जिस चीज़ का मेरे द्वारा मनन किया गया, तो मैंने कहा आत्महत्या करना एक कायरता है, क्यों ना इसकी अपनी लड़ाई को मतलब लड़ने के लिए खुल के आना चाहिए। अब जो वही है वही राम रचरा का जो होगा सबके सामने होगा। मेरा तो जो कर्तव्य था, जिस तरीके से मेरी उनने बेइज्जती की और मेरी जान बची, मैं तो उस जान का जो है भगवान को लाख लाख शुक्रिया देता हूँ। और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ जो शेष बचा हुआ मेरा जीवन है उनके साथ अच्छे से काटूंगा। जो 2 रोटी भगवान मुझे देगा उससे अच्छे से खाऊंगा। भगवान पुलिस विभाग ने जब तक मुझे वर्दी दी थी, मैंने वर्दी के लिए बहुत कुछ किया, कहने की बात नहीं है। जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में रहा वहाँ से मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं लाहौर में था, तो जैसे मेरा लाहौर से ट्रांसफ़र हुआ मेरी तैनाती के दौरान, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी मतलब वो है कि लोग रोडों पे आ जाएंगे। वो भी मेरे पास प्रूफ है। हज़ारों लोग लाहौर से जो है रोड पे आके और जुलूस के रूप में आके थाने का जो है उन्होंने घेराव कर लिया। और एक पुलिस अधीक्षक महोदय थे, उनको बार बार नारे लगा के कह रहे थे कि राम बाबू का ट्रांसफ़र कैंसिल करो। ऐसे गोद में था, गोद में भी यही स्थिति हुई। मैंने कई जगह इस तरीके का जो देखा, मगर मेरी जो बेइज्जती मुरैना में हुई और मेरे पब्लिक के द्वारा होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे काम की प्रशंसा नहीं, वो मेरे काम की जो है दुर्दशा थी, इसलिए मेरी ये बेइज्जती हुई। मगर किए गए काम के लिए मेरे ही अधिकारी ने मेरी बेइज्जती की और मेरे को इतना प्रताड़ित किया कि मुझे अपनी आत्महत्या करने के लिए सोचना पड़ा। हाँ, देखिए, मैं अभी विगत जो है लगभग 2 साल से मुरैना ज़िले में पदस्थ था, और उसमें मैंने अपनी पदस्थापना के दौरान बहुत कम समय की पदस्थापना के दौरान जितना मुझे समय मिला, 5 महीने नूराबाद, 5 महीने सिविल लाइन, तो मुरैना ज़िले में अपने थाना प्रभारी के पद पर रहकर मैंने अपने कर्तव्यों का जो है निर्वहन किया। और मेरे कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आपको सबको विदित होगा कि जब मैं थाना प्रभारी था वहाँ पे, तो एक ब्लाइंड मर्डर का एक आरोपी था, उसने थाने में सुसाइड कर लिया था। तब मैं थाने में उपस्थित नहीं था, मैं रात को रात्रि गश्त में था। ये बात सही है कि मैं उसमें थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ था, मगर उसमें भी मेरे को इन्हीं एसपी साहब के टाइम पे, एसपी साहब को आए हुए 5-10 दिन हुए थे, और 5-10 दिन में भी इन्होंने इतना प्रेशर बनाया सभी थाना प्रभारियों पे। उसमें एक मैं भी शामिल था। उसमें भी आप लोगों को पता होगा कि मेरा कोई दोष नहीं था, उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ़ जो है कार्रवाई की गई। मुझे 10 महीने निलंबित रखा गया, और 10 महीने के निलंबन के बाद जब ये मुरैना में अपराधों का जब गिराफ बढ़ रहा था, तो फिर मुझे बहाल किया गया, और फिर मुझे एसपी साहब ने व्यक्तिगत कुछ कामों में लगाया गया। और उन्होंने मेरे से बोला कि कुछ पूर्व अधिकारियों से मैंने तुम्हारे बारे में जो बैकफुट लिया है, अच्छा मिला है, अच्छा फीडबैक मिला है, और तुम राम बाबू काम करो, जो हो गया उसको भूल जाओ, नए सिरे से काम करो। तो मैंने भी चलो ठीक है, ये वर्दी अगर हम बहाल हो गए हैं तो ये वर्दी पहनी है हमने, तो हमको निश्चित ही काम करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हमने वर्दी पहनी थी तब इस बात की कसम खाई थी कि इस वर्दी के लिए करेंगे, वर्दी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। हम सिपाही से सारक्षक के पद पर भर्ती हुए थे, और हमने अपने जो महत्वपूर्ण कार्य किए, जिन अधिकारियों के अंडर में काम किए, तो उसके एवज में हमको आउट ऑफ 10 प्रमोशन मिले। हम सिपाही से हवलदार बने, हवलदार से एएसआई बने, और एएसआई से सब इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर हम रूटीन में बन गए हैं। और अभी इस दौरान हम काम कर रहे थे। जो पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको जो टास्क दिया था, उसमें से आप लोगों को विदित होगा, अभी 15-16 दिन पहले हमने रिठौरा थाना अंतर्गत 3 लुटेरों को जो है एक शॉर्ट इनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। और उसमें भी मैं ये कहूँगा, मेरी और मेरे साथ जो टीम थी उसकी महती भूमिका थी। अभी जौरा का जो मेन मूल टास्क मिला था, जौरा सरपंच के घर में हुई लूट का, वो पूरे पुलिस विभाग के लिए
नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सभी एक पुलिस के लिए चैलेंजिंग के रूप में था, जिसमें अपराधियों ने किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं छोड़ा था। उसको हम लोगों ने 40 दिन में उस अपराध को घटित करने वाले लोगों के गलेवा तक पहुँचे। और उसमें मैं अभी किसी का नाम तो नहीं लूँगा, मैं जो जोरा थाना प्रभारी हैं वो और उनके साथ में एक एएसआई थे वो और एक मैं, हम 3 लोग थे इस पूरे घटनाक्रम को जो है तक पहुंचाने के लिए। और उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने मीटिंग की, उनने हमको बुलाया। जब उनको ये हो गया, पहले जो टीम बरगला रही थी, एसपी साहब को जो टीम बरगला रही थी, उस टीम को उन्होंने उस पर विश्वास करके हम लोगों से अलग एक पार्टी उन्होंने वहाँ दबिश के लिए क्या उनको हाजिर करवाने के लिए पहुँचा दी। जो सच्चाई वाली बात है वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करने का प्रयास किया, तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोगों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में हम लोगों को सबको, फिर मैंने जो बात अपनी रखी तो उनने बोला कि नहीं मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। और मेरे से जब मेरे बोला कि नहीं सुनना चाहते, तो मैंने कहा सर मेरी बात तो सुन लीजिए, मतलब हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है और हम लोग जिस चैनल में गए हैं अब तो आपको विश्वास हो गया है, इतने ऐसे प्रूफ मिल गए हैं कि किस गैंग ने काम किया है। उसके बावजूद भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने, हमने उनको फ़ोन लगाया, बात की, तो उन्होंने अपमानित के अलावा हमको जो सम्मान, तो कई बात सम्मान तो हमको बहुत मिल गया, इतने प्रमोशन मिल गए, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।